Brought to you by Techno Camon 30 series. चुनाव खत्म हो गया है। आपको इंतजार इस बात का है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कौन जीत रहा है। मधेपुरा लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल मैं आपको बताऊंगा कि मधेपुरा का चुनाव कौन जीतने वाला है, किसने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में बाजी मार ली है। इस बार मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से उम्मीदवार हैं जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और आरजेडी ने चंद्रदीप यादव को यहां पर टिकट दिया। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। यहां से चुनाव कोई यादव ही जीतेगा। प्रत्याशी भी आमने सामने, सीधी टक्कर यहां पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की। लेकिन वोटिंग परसेंट और कुछ फैक्टर ये तय करते हैं कि हमारे एग्जिट पोल में कौन यहां पर चुनाव जीतने वाला है। बिहार तक ने मधेपुरा के ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको दिखाई थी, उम्मीदवारों से बातचीत भी हमने की थी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस चुनाव में मधेपुरा में काम क्या कर रहा था। मधेपुरा में पप्पू यादव का फैक्टर भी काम किया है। पप्पू यादव मधेपुरा के सांसद रह चुके हैं। पूर्णिया से उन्होंने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा। जब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो उनकी नाराजगी मधेपुरा में भी आरजेडी के उम्मीदवारों ने दिखाई है। यानी कि यादव वोटर यहां पर टूटा है, एक बड़ी टूट हुई है। और इस टूट की वजह से, या यूं कहें कि पप्पू यादव को कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की वजह से यहां पर आरजेडी को नुकसान हुआ। दूसरी बड़ी बात यह कि यहां पर नीतीश कुमार का फैक्टर और मोदी फैक्टर भी काम कर रहा था। जमीनी हकीकत यह भी थी कि सरकार की योजनाएं, यानी कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं से यहां पर लोग खुश दिखे। हालांकि जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनसे नाराजगी बड़ी आम थी, लेकिन बड़ी बात यह कि वहीं आरजेडी ने चूंकि एक नया उम्मीदवार दे दिया इस सीट पर, उसकी वजह से जेडीयू के उम्मीदवार को यहां पर एज मिलता हुआ दिख रहा है। बिहार तक का एग्जिट पोल यह कहता है कि लोकसभा चुनाव में मधेपुरा की सीट दिनेश चंद्र यादव यहां जीत सकते हैं। उनको पूरी तरीके से चुनाव में एज मिला है। खास करके महिला वोटरों ने जेडीयू पर भरोसा जताया है, मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा जताया है। और चूंकि यह सीमांचल का वह जिला है जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, बाढ़ में डूबा रहता है, फिर भी यहां पर सरकार की योजनाएं काम कर गई हैं और जेडीयू के पास यह सीट रह जाएगी। दिनेश चंद्र यादव यहां से बिहार तक के एग्जिट पोल में चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हर एक सीट का एग्जिट पोल आप बिहार तक पर देख सकते हैं। धन्यवाद।